आपको एक इंटरनेशनल साजिश बता रहा हूं, इंटरनेशनल साजिश। ये 3 साल के बच्चे को पढ़ाने का क्या मतलब है? कोई मतलब है? रोता हुआ जाता है, रोता हुआ आता है, न ठीक से सही से बात करनी आती है, न बोलना आता है जी। ये इंटरनेशनल साजिश है। मैंने इस पर 3 किताबें पढ़ी, अंग्रेजों को भी पढ़ा और फिर मैंने मुसलमानों को भी पढ़ा। जो अरब के दानिश्वर उलमा उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया, और जो मुसलमान काबिल लोग हैं उन्होंने भी जिक्र किया कि ये एक साजिश है। जो बच्चा रोता बजा रहा है, रोता बजा रहा है, दाया उसकी लैट्रिन धुला रही है, इन्होंने क्यों भेज दिया औरत ने? इसके पास से तले अबला, इसे मोबाइल जो चलाना है भाई, इसे सीरियल जो देखने हैं, बच्चा शैतानी जो करता है, और अल्लाह तुझे बांझ कर दे तो अल्लाह रोती फिरेगी। फिर अल्लाह ने नेमत दी तो दाया की हाथ कर दी। माँ की तरबियत की जरूरत थी, माँ उसे कुरान सुनाती, दुरूद सुनाती, दुरूद पढ़ना सिखाती। अरे 7 साल के बच्चे को नमाज कहने का हुक्म है, नमाज के लिए कहो, और ये 3 साल का बच्चा मालूम है क्यों भेजा जाता है? क्योंकि दाया जब 3 साल बच्चे की लैट्रिन धुलाएगी तो अपना मजहब भी उसके अंदर दाखिल करेगी। अल्लाह बेशक हक है, हक। अल्लाह अल्लाह। ईसाई स्कूलों ने ईसाइयत बच्चों के अंदर दाखिल कर दी, और यहूद ने, हुनूद ने, हिंदुस्तान के आज के इन लोगों ने, इन्होंने भी करवट ली। हमें कुछ नहीं पता, हम तो झगड़े में लगे। इन्होंने करवट ली, इन्होंने कहा तुम भी वही करो जो ये क्या किया। तो मुसलमानों के पास स्कूल तो है नहीं अपने, इनके बच्चे 3 साल के आए तो उन्हें हाथ जोड़ना सिखाओ। क्या होता है LKG UKG? लानत ऐसी पढ़ाई पर जो बच्चों को मियां खैर मुस्लिमों के बुतों के सामने हाथ जुड़वा दे। सही हक। देखो मैं डरता वरता नहीं, किसी से समझ आ रही नहीं आ रही है? आपको लग रहा होगा, मुझे नहीं लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह सूली पे भी चढ़ेंगे तो बात वही कहेंगे जो हक बात है। वाह, बहुत खूब, वाह, अल्लाह अकबर। वो तालीम है जो आपके बच्चे से मदद छीन ले। साजिश है कि नहीं? बोलो, समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? एक छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं जानता है और उसे आप स्कूल भेज रहे हैं, उसे मोहब्बत करो भाई, जैसे मेरे हुजूर मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे प्यार दो भाई, तरबियत दो। 7 साल तक जो कुछ भी होता है बच्चा उसी पे पूरी जिंदगी गुजारता है इंसान। 7 साल तक जो कुछ भी घर में होता है, बाप की आदतें, माँ की आदतें ना चाहते हुए भी आती हैं अंदर। बच्चों की तरबियत के ऊपर तकरीर नहीं सुनी होगी आपने, क्योंकि मुझे इसकी फिक्र थी। मैंने कहा मैं तो कम से कम तकरीर कर दूं इस बात पर कि कम से कम ये भी एक शोबा खाली ना रह जाए कि बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, जब औरत पहली बार फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है बच्चा पैदा होने के बाद, फरमाते हैं अगर वो इतना कर ले कि जब दूध पिला रही हो ना तो नबी पर दुरूद भी पढ़ दे। फरमाते हैं दुरूद पढ़ते ही अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना दे। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब बस अब आप शाम को आए बाबूजी काम पे से, अपने दफ्तर से फारिग होके आए हैं और घर में मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। बच्चा बात करना चाहता है, वो मोबाइल में लगे हुए। पूरे दिन वो माँ बदबख्त वो भी मोबाइल में लगी रही थी। ये शाम को आया, बाप बेवकूफ ये भी मोबाइल में लगा हुआ है। इससे पूछो कि तुझे क्या पता ये मोबाइल चलाने वाले जब पेट पे बाप के बच्चा खेलता है तो उसके दिल को कितना सुकून मिलता है। या ये लोग क्या जाने कितना भी थका हुआ आदमी घर पहुंचे और जब बच्चे चुपटते हैं ना, आवाज शोर करके अब्बा अब्बा कह के जब टांगों से चुपट जाते हैं ना, उसके बाद सारी थकान कैसे स्पेशल दूर हो जाती है। मैं कहता हूँ कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो इस तरफ ले आए। ये अल्लाह की नेमतों को नहीं समझ रहा बंदा। और इस तरह एक बच्चा अभी दिल्ली में सच्चा वाकया ये हुआ है। उन्होंने पूछा कि बच्चे से क्या बनना चाहते हो, तो एक बच्चे ने अजीब सा जवाब लिख दिया। उसने कहा मैं मोबाइल फोन बनना चाहता हूँ। उसे प्रिंसिपल ने बुलाया, औरत थी। उसने पूछा भाई तू बच्चे ऐसा क्यों कह रहा है? कहने लगे मेरे माँ बाप जितना मोबाइल को वक्त देते हैं उतना मुझे नहीं देते, ना मुझसे प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ मैं मोबाइल फोन बन जाऊं तो बड़े होके कम से कम मेरे बाप मुझसे प्यार तो करेंगे, मेरी माँ मुझसे मोहब्बत तो करेगी। वो मोबाइल में लगी रहती है।
यार ये देखो तो यार, ये मोबाइल ओछे के हाथ में खिलौना आ गया, ये कौन सी बात हो गई यार। मोबाइल ठीक है अपनी जगह, जरूरत की चीज है, मगर इतना क्या सर पे चढ़ा लिया कि दिन रात उठते बैठते वही एक मोबाइल, उसे खत्म करो। अपने बच्चों से मोहब्बत करो, बच्चों के सामने दुरूद पढ़ो, बच्चों को बिठाल के गौस पाक की मनक़बत पढ़ो, बच्चों को बिठाल के शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र करो, ताकि तुम्हारे बच्चे बचपन से जाकिर हो जाएं, बचपन से गौस पाक का नाम उनकी रूह में ऐसा उतर जाए, ऐसा उतर जाए। कैसा उतर जाए, मेरी तरफ देख करो, गौर करो। ये बच्चा अगर नाश्ता करने चला जाए ना, छोटा सा बच्चा ना समझ, उसे मारते तोड़ते हैं लोग। बाद में बीबी से कहते हैं अरे तमीज नहीं सिखाया, मेहमान नाश्ता कर रहे थे तो बच्चा आ गया। ओहो अच्छा, ये कह रहे हैं हमें मेरी बेइज्जती हो गई। और वो जो आया था ना मेहमान, वो उससे बड़ा बेवकूफ है। वो कह रहा है कि भाई वो जो है वो कह रहा है अरे इन्होंने तो अपने बच्चे को तमीज ही नहीं सिखाया उन्होंने, वो बच्चा नाश्ता कर रहा था। अच्छा तो वो क्या करता फिर? हज़रत तो उमर के दौर में एक आदमी आया, आपने फरमाया अपना बेटा नहीं लेके आया, बच्चा नहीं लेके आया। हुजूर ये है तो बच्चा। फरमाया ये बच्चा कब है? बच्चा तो वो होता है जो शरारत करता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो तो करें मेरी तरफ यार। बच्चे ने देखा बहुत अच्छा मौका है, एक रसगुल्ला खा लिया, फिर भी टोक नहीं रहे, अब्बा न पकड़ रहे हैं, ऐसे करें मान जो बेटे बेटे ऐसा नहीं करते, अदब से बात कर रहे हैं मेहमानों के सामने। उसने कहा मौका अच्छा है, 2-3 रसगुल्ले और उड़ा के चला गया। इधर से फिर आया खेलता हुआ 2-3 और। अरे बच्चों का ही तो खाना खाना होता है यार, बड़ों का क्या खाना होता है, बच्चों को खाने दो ना। अच्छा करे नहीं मेरी इज्जत चली गई। आज तुझे मैं उसकी इज्जत की बात बताता हूँ जिसकी इज्जत पे हम सब की इज्जत कुर्बान। मेरा इमाम कहता है भाई लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्ते नशीब हुए, वो नबी है जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिनका जिसका मकान नहीं। अल्लाह अकबर। नबी मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं, नवासे ने दरवाजा खोला और नाना 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 कहता हुआ मिंबर की तरफ, तो नाना ने 2 सफ नीचे उतर के मिंबर से उतर के नवासे को ऊपर उठाया और 10,000 15,000 मजमे के सामने फिर दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही किया, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही किया। अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि मेरे अब्बा मेरे घर एक दिन मेहमान हुए तो दोनों बच्चों को अपने पास ले डाला। रात के वक्त ने दोनों ने दूध मांगा तो मैंने कहा अब्बा दूध लेके आती हूँ। फरमाया नहीं नहीं। नाना ने अपने पास लेटाया तो नाना दूध भी बना के देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई अपनी बीबी से ये कह सकता है भाई? वही कहता बच्चा रो रहा है जरा उठ जाओ, दूध तो ले आओ, जरा दूध तो, बच्चा रो रहा है, कहा उठ तो रही है बेचारी, पूरे दिन की थकी हुई। कुछ जरूरी थोड़ी है वही दूध लेके आए। कभी भाईजान आप भी तो दूध बना सकते हैं ना। बेवकूफ तो बहुत बनाते हैं लोगों को, दूध भी तो बनाना शुरू करें ना, कभी बच्चों से प्यार करें ना। ये कौन सी बात कर दी भाई हमने? हम एक अजीब सी जिंदगी जी रहे। हम यहूदियों को नसरानियों को कहने की वो देते हैं मौका कि वो हमारे बारे में बात करते हैं, मुसलमान इस तरह की बात करते हैं। और मेरी तरफ देखें आप, मैं क्या कह रहा हूँ, नबी पाक के बच्चे आते थे, हुजूर सजदे में है, हुसैन ऊपर आके बैठ गए, एक बार भी नहीं कहा हुजूर ने फातिमा को रोका करो, हुसैन को दरवाजा बंद कर लिया करो। और अल्लाह ने भी नहीं फरमाया महबूब क्यों आता है हुसैन, दरवाजा बंद करवाया करे, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब सजदा लंबा करो ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाएं। खुदा की कसम कायनात में किसी नाना ने अपने नवासों से इतना प्यार नहीं किया जितना मेरे नबी ने हसन और हुसैन से प्यार किया। तो फिर उसके बाद किसी नवासे ने भी इतना नाना से प्यार नहीं किया जितना हुसैन ने करबला में अपने नाना से। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दिल लगा के जरा बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चों से प्यार करो, बच्चों के साथ टाइम दिया करो, उन्हें उनके साथ बैठा करो, अच्छी बातें किया करो, अपने छोटे छोटे बच्चों से प्यार किया करो। अच्छा एक बार एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने चला जा, कहते 10 साल का हो चुका था, नहीं गया, काम में लगा था, यानी कुछ खेल रहा था। कहते मेरी माँ ने फिर कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर उसने कहा है नमाज पढ़ने जा, कहते फिर मैं नहीं गया। उसने फिर कहा नमाज पढ़ने जा, फिर मैं नहीं गया। उसने कहा जाता है कि नहीं जाता है,
कहते जब मेरी माँ ने कई मरतबे कहा ना तो मैं फिर भी नहीं उठा, तो वो उठी, उसने रोटियां गिरा दी एक तरफ और आके जोर से चिमटा मेरे सर में मारा, सर फट गया। मैं कांप के बोला अम्मा जा रहा हूँ, अब न मानना। कहते 40 साल हो गए उस बात को, जब से लेके अब तक मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई। मेरी माँ मरने वाली थी, मैंने पूछा अम्मा तूने मेरे सर पे तो क्यों मार दिया तब चिमटा? तो मेरी माँ कह लगी मेरे बेटे इस वजह से कि मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह क्या बात है, वाह। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं अगर अब तक आपके बच्चे जो है ना वो आप नमाज नहीं पढ़ते और अल्लाह ने बच्चे दे दिए, नौजवान लड़के हैं, अल्लाह उन्हें बाप भी बनाएगा। तो वो कहते हैं अगर अल्लाह ने औलाद दे दी ना तो अब एक बात याद रखो, अब जो है ना उस औलाद को देखो तो फिर नमाज शुरू कर दो और माफी मांगो। अब अगर तुमने नमाज शुरू नहीं की ना तो अब तक तुम अकेले बेनमाजी थे, अब नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। अल्लाह।